परिवहन डारो यहाँ में लिखो। हाँ, परिवहन डारो यहाँ में लिखो। कौन सी सूची को वैसे भैया? संघ सूची। परिवहन का मतलब क्या है बताओ? परिवहन का मतलब ये है कि कोई भी चीज है एक जगह से दूसरे स्थान पे ले लाना और ले जाना, वही का कहलावे हमारा परिवहन करना। ठीक है, हम स्वयं जा रहे हो या फिर कोई सामान लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं और ला रहे हैं, ये का कहलावे हमारा परिवहन। कितने माध्यमन के द्वारा है सके? 3। कौन कौन से? एक जल के द्वारा है सके, एक वायु के द्वारा है सके, एक स्थल के द्वारा है सके। 3 तरीका के सके परिवहन, जल को, थल को और वायु को। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें, इनमें कितना रटने की कोई चीजें है नहीं। पहली हेडिंग डालो सब, स्थल परिवहन। पहले लिख लियो परिवहन। परिवहन है 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। स्थल, स्थल परिवहन, जल परिवहन और एक वायु परिवहन। ठीक है, स्थल परिवहन है 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। कौन कौन से हैं बताओ भाई? स्थल परिवहन है 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा रेल परिवहन, रेल परिवहन, और एक लिखिए सड़क परिवहन। देख लियो भाई, पहली हेडिंग डालो रेल परिवहन। रेल परिवहन, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करेंगे। ठीक है, रेल परिवहन हेडिंग डाल लिया। रेल परिवहन मैं जो लिखा रहा हूँ लिख तो चलियो। रेल परिवहन लिख लियो। ठीक है, रेल परिवहन में पहली लाइन लिखो। लिखो भाई साहब, बोलो। राजस्थान में, लिखो, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में, 1874 में जयपुर रियासत में की गई। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में जयपुर रियासत के अंतर्गत की गई। और कहाँ तक की गई वह चीज़ें लिखो। लिखो, बांदू आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट मतलब आगरा किला, आगरा फोर्ट यूपी से लेके बांदी कोई नाम सुनो है? बांदी कोई दौसा। ठीक है, 2 सेकंड लिख लो। आगरा फोर्ट यूपी से लेके बांदी कोई दौसा पहली बार चलाई गई कौन सी रियासत से प्रश्न आ सके? भारत में कब चली? कौन के काल में चली? कौन सा गवर्नर जनरल? कौन सा? अरे कौन सा गवर्नर जनरल? हड़प की नीति कौन सा गवर्नर जनरल की है बताओ? हड़प की नीति कौन से गवर्नर जनरल ने चलाई? थोड़ा सा भारत को याद नहीं है। डलहौजी नाम सुनो? डलहौजी ने भारत में पहली बार कहाँ चलाई? रेल की शुरुआत करी। ठीक है, तो वहाँ शासन काल में स्टार्ट हुई। अपने भारत का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से मतलब है। दूसरी लाइन लिखो, राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत। हाँ, रेल बस की शुरुआत। ये रेल देखो, जो पहली रेल चलाई है वो तुम्हें ढोने वाली नहीं है, सामान ढोने वाली है, माल ढोने वाली। ठीक है, ये रेल बस का मतलब है जो यात्री के लिए चलाई गई है। तो देखो, राजस्थान में प्रथम बार रेल बस की शुरुआत 1954 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर के मध्य चलाई गई। हाँ, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। ये मेड़ता एक रियासत ही बहुत छोटी सी, यहाँ पे एक हमारे बहुत बड़ी संत को जन्म हुआ या रियासत में, शायद आप पता हो तो, मीराबाई। ठीक है, उनको गांव को नाम कहा हो, का ये पता हो तो? कुड़की गांव पाली, या रियासत में आई करी पाली के टाइम पे। कहाँ? मेड़ता में। अब तुम देख लो हम विकास में कितने पीछे हैं, समझ भाई। अभी कामा जैसे ऐसे जिले, ऐसी तहसील है जहाँ रेल के दर्शन ना है, सीकरी, कामा, ये तो तुम्हारे नजदीक है। पूरे राजस्थान में इधर की साइड में जाओगे ना, हाल बेहाल है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तुम बड़ी सुविधान में जी रहे हो, तुम्हें पता थोड़ी पड़ रहा है, आनंद कट रहे हैं, इन्वर्टर लग रहा है। अजमेर साइड के गांव ऐसे हैं ना लाइट नहीं है, अभी भी लगवानी पड़ेगी। जब तो कह रहा हूँ, तुम लगोगे जब वहाँ जाओगे तब कुछ व्यवस्था नहीं देखोगे, संभालोगे। ठीक है, अगला लिखो भाई साहब। हाँ लिखो, राजस्थान में रेलवे विभाग का उत्तर पश्चिमी
राजस्थान में रेलवे विभाग का उत्तर पश्चिमी जोन, उत्तर पश्चिमी हाँ उत्तर पश्चिमी जोन स्थित है। एग्जामिनर सीधे पूछा होगा, रेल के 18 जोन है, कितने? भारत रेलवे के कितने जोन है? और रेल स्वयं में क्या है भाई? संघ सूची को विषय है, राज्य सूची को विषय है? संघ सूची को विषय है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार की है रेल, तुम्हारी खुद की नहीं है, ठीक है। रेल में 18 जोनन में विभक्त है, वह 18 जोनन में थे अपने राजस्थान में एक जोन है, कौन सा है? उत्तर पश्चिम। डायरेक्ट देखो कि साहब उत्तर जोन है, दक्षिणी जोन है, दक्षिण पूर्व है, मध्य जोन है, दक्षिण पश्चिम जोन है, कौन सा है अपने यहाँ? अब यही में एक लाइन और लिखनी है, यही में एक लाइन लिखनी है कि राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के, राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के राजस्थान में चार मंडल कार्यरत हैं। राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के राजस्थान में चार मंडल जोन का ही बांट रखे मंडलन में, ठीक है, 4 मंडल कार्यरत हैं। मंडल लिखो कहाँ कहाँ है, लिखो, एक तो जयपुर में ही लिखो, जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर, और इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई साहब, जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर, जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर, ठीक है, लिख लियो। अब देखो प्रश्न एग्जामिनर एक और कर सके आपसे कि राजस्थान में साहब रेलवे के कुल कितने मंडल हैं? जोन कितने हैं राजस्थान के रेलवे के? राजस्थान में रेलवे जोन तो एक ही है, उत्तर पश्चिम, पर मंडल कितने हैं? 4। पर मंडल 4 नहीं है, एक मंडल और है कोटा मंडल, तो टोटल मंडल कितने हैं? 5। पर यहाँ में उत्तर पश्चिम में कितने हैं? 4, ठीक है, वही ये लिखाने वाला हूँ मैं, यही नहीं है, लिखो लिखो भाई साहब। राजस्थान में रेलवे के 4 मंडल कार्यरत हैं। राजस्थान में रेलवे के 4 मंडल, 5 मंडल, राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल कार्यरत हैं। 4 लिख देगा मैंने, 4 बोलेगा, वो 5 मंडल कार्यरत हैं, जिसमें कोटा मंडल मध्य पश्चिमी जोन, जबलपुर एमपी, जिसमें कोटा मंडल मध्य पश्चिमी जोन जबलपुर एमपी के अंतर्गत कार्यरत है। अब देखो 5 है, 4 तो अपने कौन से मंडल में? उत्तर पश्चिम में, और एक है हमारा काय में? मध्य पश्चिमी जोन में, और मध्य पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, ठीक है, मध्य पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर एमपी। वह जबलपुर एमपी को एक मंडल कहाँ है? अपने राजस्थान के कोटा में। एग्जामिनर यहाँ तक कैसे प्रश्न कर सके? अरे यार रेलवे विभाग ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि कोटा है का एमपी के साइड में लग रहा है, समझ रहे हो? ये मैंने ऊपर के जितने लिखाए कहाँ है ना, थोड़ा सा इनकी भौगोलिक स्थिति देख, ठीक है, जयपुर कहाँ है? जोधपुर इधर है, बीकानेर इधर है, अजमेर इधर है, इधर की साइड के कोटा है वो एमपी से सटे हुए है, और जबलपुर एमपी में, समझ में आई? तो जब हम भारत को मैप देखें कहाँ है, तो यहाँ एमपी आवे, और यहीं अपना राजस्थान को इधर की साइड ही कोटा है वो, तो या जोन में बांट दियो है, समझ में आई? ये या जोन के भीतर ले रखो है, समझ रहे हो? और बाकी को कहा है? उत्तर पश्चिम साइड में, इधर की साइड के ले दियो है, बाकी के ऊपर उठा के, समझ रहे हो? अपने जयपुर में धर रखे हो, यहाँ उत्तर पश्चिमी जोन बना रखे हो, और यहाँ में इधर से जोधपुर समेट लियो है, ठीक है, इधर की साइड से बीकानेर ले लियो है, इधर यहाँ के बगल में अजमेर है, ये 4 मंडल बना दिए हैं, ये चारों एक कर दिए हैं, ठीक है। टोटल मंडल कितने हैं? 5। एक कोटा। अब यहाँ में एग्जामिनर 2-3 तरीके से प्रश्न कर सके। उत्तर पश्चिम जोन में निम्न में से कौन सा मंडल स्थित नहीं है? ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, ठीक है। ऑप्शन दूसरा भी दे सके कि राजस्थान में स्थित कोटा मंडल निम्न में से कौन से जोन में स्थित है? उत्तर पश्चिम जोन में, उत्तर मध्य जोन में, या मध्य पश्चिम जोन में, या फिर उत्तर दक्षिण जोन में। समझ में आई? दोनों तरीका से सावधान रहियो। प्रश्न लिखें तो लिख लो, चलो लिख लो, प्रश्न लिख लो, लिखो लिखो।
निम्नलिखित में से, पहले प्रश्न लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जोन का हिस्सा नहीं है, या उत्तर पश्चिमी जोन का भाग नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए। निम्न कौन सा लिखा है? प्रश्न कहा है भाई साहब? प्रश्न कहा है, दोबारा बोलिए। निम्न में से कौन सा मंडल राजस्थान में स्थित उत्तर पश्चिमी जोन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डाल लो। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। लिख लियो। कौन है जोड़ तो बता? सुधांशु पंत। कौन? सुधांशु पंत। ठीक है, अभी हेडिंग आ रहा हूं, राजस्थान में रेल लाइनों के प्रकार, या फिर भारत में, बात ये कही है रेल लाइनों के प्रकार। भारत राजस्थान में समान है। रेल लाइनों के प्रकार, एक लिखो ब्रॉड गेज, दूसरी लिखी है क्या नीचे? मीटर गेज, और फिर लिखिए नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, यह लिखियो। ब्रॉड गेज का देखें कि अगर जो देखो ई सिस्टम क्या है, जो रेल की पटरी है ना, उन पटरी के मध्य की जो दूरी नापी जाए। ठीक है, रेल की जो पटरी है ना, तो उनके मध्य में दूरी नापी जाए। अब ऐसी कस जहां केवल उनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, तो हम बातें कहते हैं 1 मीटर तक कम है बातें, और 1 मीटर से अधिक है बातें। समझ में आई? दोनों पटरी के मध्य की दूरी नापी जाए। तो यहां में कितनी दूरी है? तो यहां में लिखो, ब्रॉड गेज में लिखो 1.67 मीटर, 1.67 मीटर। यहां में लिखियो 1 मीटर, और यहां में लिखियो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो भाई साहब, वर्तमान में जो सर्वाधिक है, जो रेल लाइन बिछी हुई है, वो कैसी बिछी हुई है? ब्रॉड गेज, 82% के समथिंग। ठीक है, कितनी? 82% के समथिंग ब्रॉड गेज है। प्रश्न पूछा को नहीं, मेंटली थोड़ा सा याद रखियो। ठीक है, कि ब्रॉड गेज है, वर्तमान में हम जिन ट्रेन से सफर करे हो ना, 1 मीटर से अधिक है वो की। ठीक है, तो ब्रॉड गेज में 1 मीटर है तो ठीक है। नैरो गेज 75 सेंटीमीटर। अब आप इनमें एक एक लाइन लिख लो। पहली लाइन लिखो मीटर गेज, हाँ मीटर गेज में लिखो, वैसे ही लिख लो, वैसे एक एक 2 लाइन लिखाऊंगा। मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड, मतलब जो ट्रैक है जो हमारा, वो है फुलेरा जंक्शन जयपुर। मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड अपने राजस्थान में कहाँ है? फुलेरा जंक्शन जयपुर। मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड राजस्थान में कहाँ है? फुलेरा जंक्शन। आप फुलेरा जंक्शन जाओगे तो वहाँ आप उनके मध्य की दूरी कितनी मिलेगी? 1 मीटर। कितनी मिलेगी? 1 मीटर। ठीक है, दूसरा लाइन लिखियो कि जो ये नैरो गेज है, मीटर गेज का राजस्थान में सबसे बड़ा यार्ड कहाँ मिले? अपने फुलेरा जंक्शन जयपुर। यहाँ में लिखियो जो नैरो गेज है ना, नैरो गेज जो कि 75 सेंटीमीटर है, ये केवल और केवल राजस्थान के कौन से जिले में मिले? कौन से में? धौलपुर। और इंपोर्टेंट करके लिखियो भाई साहब, लिखो कि नैरो गेज रेलवे लाइन राजस्थान के केवल धौलपुर जिले में मिलती हैं। ठीक है, समझ में आई? कितनी आई भूमि? ब्रॉड गेज 1.60 0.4 की कमी कहाँ कर दी था ना? 3 की। खुद गलत लिख हैं, फिर नहीं होंगे 63 लिखाई। ठीक है, अब यहाँ में 2-3 लाइन लिखो भाई साहब, ये इतना ही समझने की बात है ऊपर की। केवल और केवल धौलपुर में, ये फुलेरा जंक्शन जयपुर में। ठीक है, अब हम 2-3 चीज़ लिखो भाई साहब। पहली लाइन लिखो, देखो राजस्थान में
भारत के रेलवे का, राजस्थान में भारत के रेलवे का 8.89%, भारत की रेलवे लाइन लिखी हो, रेलवे लाइन का 8.89%, राजस्थान में भारत की रेलवे लाइन का, कहाँ लिखे होते हैं ना, जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं, राजस्थान में भारत के रेलवे, बस यहाँ लिख ले, रेलवे लाइन लिख ले बीच में, रेलवे लाइन का 8.89%, 8.89% विस्तृत है, कि भारत में जितनी भी लाइन बिछी पड़ी हैं उनमें से 8.89 अपने राजस्थान में विस्तृत हैं। दूसरा लिखियो, राजस्थान में रेलवे मॉडल कक्ष, जो लिखियो रेलवे मॉडल कक्ष, खाली लिखियो सीधे सीधे, रेलवे मॉडल, सीधे सीधे पूछोगे रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है भैया राजस्थान में, तो लिखियो उदयपुर। रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है, ठीक है। अभी रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है, हमने म्यूजियम टाइप बना रखा है, मान कैसे कैसे रेल हैं, कैसे कैसे जाएंगी, वो अगर एक तरीके से ना इंजीनियर देखें कहाँ है, तो वो बना रखा है कहाँ आपने, उदयपुर में। हाँ, अगली लाइन लिखो, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, राजस्थान में रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ है, कहाँ थे मेरिट निकल रहे, कोई आरपीएफ को कहीं एग्जाम दियो तो, अजमेर, नाम नहीं सुने हो, अजमेर को सुने हो एक आध बार तो, कि साहब हम तो अजमेर तो मेरिट इतनी आई जाए, क्योंकि यहाँ अपने राजस्थान में कौन लगा रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर, कहाँ, राजस्थान में। रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ है अपना, रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है अपना। अगली लाइन लिखो, देखो साहब, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, मतलब आप लग जाओगे रेलवे में तो ट्रेनिंग करने कहाँ जाओगे, रेलवे अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, हाँ कचूर, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, अरे समझ में आनी चाहिए, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होनी है हमारी, ठीक है। लिखो भाई साहब, पचपदरा, पचपदरा, पचपदरा कहाँ है, बाड़मेर में, बालोतरा। अगली लाइन लिखो, राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का पंचपदरा बालोतरा लिख लियो। अगली लाइन लिखो, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन लिखो, गोरम घाट, गोरम घाट राजसमंद, और कौन से मंडल के अंतर्गत आवे, ये अजमेर मंडल के अंतर्गत आवे, गोरम घाट राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद कौन से मंडल के अंतर्गत आवे, अजमेर मंडल के। अगला लिखो, राजस्थान में संपूर्ण रूप से, राजस्थान में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, संपूर्ण मतलब पूरे के पूरे पे, अब तुम्हें वहाँ क्या नहीं मिलेगा, बिजली के खंभे नहीं मिलेंगे, मतलब बिजली के खंभे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगी, सोलर लाइट लगा रखी वहाँ, वो लगा रखी प्लेट, ठीक है। राजस्थान में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, और तुम सबरे चाली होंगे शायद, गांधीनगर, गांधीनगर जयपुर, गांधीनगर जयपुर, और गांधीनगर जयपुर भाई साहब राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है जाको पूर्ण रूप से संचालित केवल और केवल महिला कर रही है भाई। प्रश्न आ जाए तो नोट डाल के यहीं में लिखो, हाँ नोट डाल के इसी में लिखो, यह राजस्थान का पूर्ण रूप से महिला संचालित रेलवे स्टेशन है, मतलब यहाँ पुलिस वाली भी आपको महिला मिलेंगी, टीटी भी महिला मिलेंगी, टिकट काटने वाली भी महिला मिलेंगी, टोटली महिला मिलेंगी। अब जाए तो ध्यान दीजो, ठीक है, और प्रश्न आ जाए तो प्रश्न पे ध्यान दीजो। हाँ जल्दी खत्म हो गो, अरे सर डूब के मर जाओ, वहाँ एक सब टीटी फीटी सब लगी रहे महिला, मैंने तो देखी है, तुम भी देख हो, ठीक है भाई साहब। और लिखो अगली लाइन, ये प्रश्न आ ली हो एक बार कि राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पूर्ण रूपेण वहाँ पे केवल और केवल महिला ही महिला रहे, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। हाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन तो पता है यार टाइम जयपुर को कितना, वह मेन जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है ना वो भी पीछे छोड़ दिया विकास में, देखे होगा तुमने। हाँ अरे काड़ू ए सीधा बैठ, लिख रहे देखो अगली लाइन लिखो, राज्य का प्रथम, देखो
हाँ, राज्य में प्रथम, राज्य का है, राज्य में लिखे हो, राज्य में प्रथम मेट्रो रेल। हाँ भाई, मेट्रो रेल कब चलाई गई? जून 2015। राजस्थान में प्रथम बार मेट्रो रेल जून 2015 में जयपुर में चलाई गई। और जयपुर में कहाँ तक चलाई गई, कोई बता सके? मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़, मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़। चांदपोल अब चल रहे हैं, पहली बार प्रोग्राम चला गया। हाँ, उद्घाटन करो कहा हो, मानसरोवर से करो, मानसरोवर से बड़ी चौपड़। और उद्घाटन करो 2011 में। एग्जामिनर अगर ऐसे प्रश्न फंसा ले कि हमने साहब पहले का उद्घाटन कहाँ से करो, मानसरोवर से लेके, देखो मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक हमने पहले बनाया हुआ पुल। समझ में आई भाई? मेट्रो वैसी थोड़ी है उद्घाटन करती और उड़ा दी, खंबे तो बनाए जाएंगे ना। तो काम स्टार्ट करो 2011 में, कहाँ थे? मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक बनाई हमने कार। कहाँ बनाई भाई साहब? हाँ, फिर वहाँ के बीच में चलाई हमने रेल, ठीक है, मानसरोवर से चांदपोल, वहाँ के बीच में आ गए ट्रेन, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए, कॉरिडोर बनाया, कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2, अब कॉरिडोर 4 चल रहा है। हम देखो कितने पीछे हैं, समझ रहे हो? हमारे पूरे राजस्थान में एक जगह चल रही है मेट्रो, और वहाँ में भी पूरे में नहीं चल रही है, अभी आधे में भी नहीं पहुंची है, शहर में घूम रही है अभी तो, समझ रहे हो? और उत्तर प्रदेश देख लो, बगल के बगल में, वो वृंदावन में मेट्रो घुमाने के चक्कर में डूल लें, और हम अपनी राजधानी में मेट्रो ना घुमा पा रहे हैं अभी तक। डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ भी डबल इंजन ही है, यहाँ का है सिंगल इंजन की बात ना रहे, व्यक्ति इनकी कार्य क्षमता की बात रहे। यहाँ को आदमी करना ही ना चाह रहा, ठीक है। हाँ, रोज और गार, रोजगार का मतलब जाने पहले बेगार से लेकर आई, बेगार में थे गार लेकर, ठीक है भैया है, चलो कल कर लेंगे, परेशान मत हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, 1 ना बजो, अभी 12:42 हुई है। बंद करियो लाली।